आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी बिहार करंट का अगला 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो 110वां क्वेश्चन उस पिछले वाला वीडियो में ये था कि बिहार सरकार के द्वारा कामगारों को उसके कामों के कुछ अनुसार से डिफाइन किया गया। तो उसमें सबसे कुशल कामगार को दैनिक भत्ता कितना मिलना चाहिए ये पूछा गया था और इसका आंसर होगा 110 का ए नंबर हो जाएगा 654। दैनिक भत्ता कितना दर्शाया गया है तो 654 रुपया। ठीक है, ये चीज याद रखना। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर परियोजना लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है? मतलब कि जो कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 112 नंबर में। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर कौन सा बनाया है? पटना आरा सासाराम कॉरिडोर की निर्माण को मंजूरी है। बिहार कितने जिलों से गुजरती है? 7 जिलों से। बिहार के 7 जिलों से पटना आरा सासाराम कॉरिडोर याद रखना बिहार के 7 जिलों से गुजरती है। ठीक है, 113 नंबर में 27 मार्च 2025 बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह कारा सुधार समिति जो एक योजना लाया गया था कि जो जेल को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। हर खेत सिंचाई का पानी, मतलब हर खेत में सिंचाई का पानी जाए, यह कार्यक्रम 2023-24 में कितनी योजनाएं पूरी हुई? इसमें कितनी इसकी योजनाएं पूरी हुई? 707 योजनाएं इसकी पूरी हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बिहार की मेजबानी पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो हुआ था बिहार में, यह बिहार के 5 शहरों में हुआ था। यह कब से कब हुआ था? 4 से 15 मई 2025 के बीच में। ठीक है, बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी में है, इसका सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो सबसे बड़ा योजना इसमें क्या है? सेवा और तृतीय क्षेत्र में होगा, फिर दूसरा कृषि, तीसरा उद्योग। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना % है? तो ये पूछेगा, यह है 58.6%। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सकल क्षेत्र में कितना? 58.6%। ठीक है, और जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र में कितना इसका जो है बिहार का योगदान है? द्वितीय क्षेत्र में 21.5%। ये तो हो गया कितना? 58, 59, 60, 20, 80, 20% के अप्रोक्स किसमें हो जाएगा? 19.9% हो जाएगा आपको खेती में। तो प्राइमरी क्षेत्र में हो जाएगा 1901 में, तो खेती में 19.9%। ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र में 21.5% और तृतीय क्षेत्र में 58.6%। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विद्यालय में किस देश की सहायता से बोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई? बोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मलेशिया के संपर्क के अनुसार बिहार में जो नालंदा महाविहार में बन रहा है कौन चीज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोध का, या किसके मदद से बनाया जा रहा है? तो मलेशिया के मदद से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बिहार राज्य की पटना में आयोजित सेब टेकरा परियोजना में भारत को कुल कितने प्रयोजक मिले थे? 16 पदक और भारत इसमें विजेता भी था। 5 अप्रैल 2025 को 1 दिवसीय मगही महोत्सव जो आयोजन किया गया मगही महोत्सव का, इसका कहाँ आयोजन किया गया? बापू टावर पटना में। 20 से 27 मार्च दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह हो जाएगा झंडू कुमार ने। झंडू कुमार ऐसा था जो पावर लिफ्टिंग में बिहार की तरफ से पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% की उपस्थिति अनिवार्यता की गई है। जिस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 2006 से साइकिल और पोशाक देने की योजना शुरू की गई थी। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया था। बिहार दिवस शुरुआत पैमाना नीतीश कुमार ने कब से शुरू किया? बिहार दिवस 2010 से मनाया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियन 25 भारतीय टीम का हेड कोच निर्वाचित किया? यह कहां से है? वैशाली से। राहुल श्रीवास्तव का घर वैशाली है, जो कि बिहार कराटे चैंपियनशिप का हेड कोच बनाया गया। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? तो इसमें कितनी योजनाएं पे काम हुआ था? यह 2377 योजनाएं, 2377।
हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी की गई? 2377 योजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिसमें कि कितनी योजनाएं का इसका संपूर्ण हुआ है? यह योजना की संख्या 2182 योजना, 2182 याद रखिएगा। पटना में आयोजित सेप टेक्रा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो भारत की तरफ से यह पदक जो था यह स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे कि बिहार में जो आयोजन किया गया था बिहार उत्सव, यह कहाँ आयोजन किया गया था? बिहार उत्सव जो हुआ था 16 से 30 मार्च के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बिहार उत्सव कहाँ मनाया गया था? ये क्वेश्चन तो कट गया है, ऐसे इसको छोटा करेंगे तो क्वेश्चन कट गया है। तो ये बिहार जो होगा उत्सव कहाँ मनाया गया था? यह मनाया गया था दिल्ली में। बिहार उत्सव दिल्ली में मनाया था। बिहार किस जिले में के पूर्वी भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बिहार के पूर्वी भाग में है, यह कहाँ होगा? नवादा में। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ? नवादा में। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? नवादा में। ठीक है, याद रखना। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा। बिहार में नया चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ कहाँ किया जाएगा? सासाराम में किया जाएगा, गया में और जमुई में। सासाराम, गया और जमुई, यह 3 जगह में नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? सासाराम, गया, जमुई। सासाराम और गया, जमुई। पूर्वी भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? नवादा में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चिड़ियाघर कहाँ? सासाराम, गया और जमुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 22-23 के बीच लीची के कुल उत्पादन में कितना परसेंट, जो बिहार में लीची का उत्पादन होता है उसमें कितना परसेंट वृद्धि हुई? 11.7% का। मखाना खेती में जो कितने हेक्टेयर पे मखाना खेती बिहार में की जाती है? यह है 27.8 हजार हेक्टेयर के खेती। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को किस ऐप की लॉन्च की है? गौरैया कितना है इसके लिए? तो द गौरैया बिहार, याद रखना, द गौरैया बिहार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मखाना खेती कितना में? 27.8 हजार हेक्टेयर। बिहार सरकार के द्वारा डाटाबेस तैयार किया गौरैया के कौन सा? द गौरैया बिहार ऐप के द्वारा। बिहार में बताया गया कहाँ चिड़ियाघर खोला जाएगा? सासाराम, गया और जमुई में। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नवादा में। बिहार में सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में बिहार में सड़क घनत्व कितनी है? 3167 जो होगा वर्ग किलोमीटर सड़क घनत्व है। सड़क घनत्व में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो बिहार में देश में यह 3रा स्थान है सड़क वाला में। ठीक है, कौन सा है? 3रा स्थान है बिहार का। ठीक, बिहार में प्रति व्यक्ति जो होगा वह कितने बिजली खपत होती है 23-24 में बढ़कर? तो 363 किलोवाट, 363 किलोवाट का खपत होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कितना हो जाएगा? जीएसडीपी में अभी तुरंत बताए थे 19.9 हो जाएगा। ठीक, बिजली खपत के बिहार के शीर्ष 5 जिला कौन है? ये पहला नंबर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसे सार्वजनिक उपयोगिता में कितनी क्षेत्र में वृद्धि हुई? गैस आपूर्ति और इस सब में कितना क्षेत्र में वृद्धि? 14.5% के क्षेत्र में। ठीक है, बिहार सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया? बिहार राज्य को। ठीक है, 22 मार्च 2025 को किस थीम के अनुसार से 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो इस बार बिहार दिवस में इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। इसका थीम था उन्नत बिहार और विकसित बिहार। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेप टेक्रा विश्व कप 25 आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में। कहाँ? सेप टेक्रा जो होगा खेल यह आयोजन किया गया था तो राजगीर नहीं, पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में। पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। गौरैया दिवस कब? 20 मार्च 2025 को यह बिहार में मनाया गया। ठीक है, 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार सरकार के पुलिस सप्ताह 2025 में किस विषय पर आधारित? इस बार जो बिहार में पुलिस सप्ताह मनाया गया था यह किस विषय पर? साइबर सुरक्षा पे आधारित था। किस पे? साइबर सुरक्षा पे। कब से कब? 22 से 27 फरवरी 2025। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार पुस्तक की लेखक कौन था? यह कर्पूरी ठाकुर की पुकार और नीतीश कुमार। इस पुस्तक का लेखक था धर्मेंद्र चंद्रवंशी। याद रखिए कौन से इस पुस्तक का लेखक कौन था? धर्मेंद्र चंद्रवंशी। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। क्या का पुस्तक का लेखक? धर्मेंद्र चंद्रवंशी।
ये याद रखिएगा। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे उसका जन्मतिथि जन्मतिथि मनाया गया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर का कौन सा जन्म था? 37वां जन्मतिथि मनाया गया था, ठीक है, पुण्यतिथि मनाया गया था। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसपे कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसपे कि डिजिटलाइजेशन किया जाएगा शिक्षा को। वह प्रोजेक्ट शिक्षक साथी के द्वारा, कौन सा प्रोजेक्ट? शिक्षक साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कहां में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया गया? बिहार में पहली बार कोई 3D लैब का उद्घाटन किया गया या कहां कहा गया? बेलाढ़ी सासाराम में। कहां? बेलाढ़ी सासाराम। सासाराम के कौन से जगह में? बेलाढ़ी में। पहला 3D प्रिंटेड लैब कहां पे बनाया गया था? बेलाढ़ी सासाराम। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 11 फरवरी 2025 को 11 फरवरी 2025 को आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन उद्योग मंत्री एवं नीतीश मिश्रा ने भाग लिया था। कहां पे? जो बिजनेस मीट हुआ था इस बार, इन्वेस्टर मीट, उसमें बिहार के तरफ से यह कहां पे भाग लिया गया था? तो यह भाग लिया था आपको ये लंदन में। कहां पे? लंदन में। पंचायती राज मंत्रालय और भारत लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग बिहार के किस श्रेणी में रखा गया? पंचायती जो उसका रैंकिंग बनाया गया उसमें बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो निम्न श्रेणी में रखा गया। बिहार में पहली बार सेफ टकरा विश्व कप जो है वो कब से कब हुआ? तो यह पटना में हुआ था, इंडोर स्टेडियम में। यह कब से कब हुआ था? तो 20 से 25 मार्च 2025 में, 20 से 25 मार्च। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं का विस्तार घोषणा। बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया जिसमें कि अनुवाद होगा? बिहार के मैथिली भाषा को, याद रखिएगा, बिहार के मैथिली भाषा को। तो अति में है ही 7 शेड्यूल भाषा के, लेकिन संसद में 6 नई भाषा जिसमें अनुवाद किया जाएगा उसमें मैथिली है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टेरलाइटिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने थे? वेलवेट कंपनी का सह संस्थापक कौन बना? पंकज त्रिपाठी। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार में के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। 38वें राष्ट्रीय गेम बिहार में कुल 12 पदक जीते या 12 पदक जीतने के बाद बिहार का जो होगा वो क्या स्थान था? तो बिहार का स्थान था 29वां स्थान। बिहार का 29वां स्थान राष्ट्रीय खेल में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना किया जाएगा? यह वन्य जीव इको पार्क की स्थापना बिहार में पहली बार कब किया जाएगा? कैमूर में। कहां पे? कैमूर में किया जाएगा पहला वन्य जीव इको पार्क, कैमूर में, ठीक है। वहां पे गया और सासाराम और जो वो 3 जिला था, ठीक है ना, वहां पे यथी शुरू किया जाएगा चिड़ियाघर। और पहली बार न्यूक्लियर पावर 3D प्रिंटेड कहां पे? बेलाढ़ी सासाराम में। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां शुरू किया जाएगा? था इससे पिछले बार में पढ़े थे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वह नवादा में शुरू किया गया था, ठीक है। बिहार के उद्योग विभाग ने राज्य के में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बिहार उद्योग विभाग ने वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए किसके साथ? सिडबी के साथ। किसके साथ समझौता किया है? तो यह सिडबी के साथ समझौता किया, याद रखिएगा, SIDBI, सिडबी के साथ समझौता किया है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 22-23 और 24 में बिहार में चावल उत्पादन में कितना % वृद्धि हुई? तो चावल उत्पादन में वृद्धि की संख्या थी 21%। बीच में बिहार में गेहूं के उत्पादन में कितना वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसका संख्या 10.7। तो चावल 21%, गेहूं 10.7। बिहार में किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? ये सब पूछ सकता है कभी कभी फंसाने के लिए। देव सूर्य महोत्सव का आयोजन जगह बिहार किस जिले में किया गया? औरंगाबाद में। देव सूर्य महोत्सव। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार किस जिले की बेटी ने अंशिका तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत जीतने वाले मुंगेर की थी अंशिका। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन कब तक के लिए बढ़ा देगा? वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार में देश भर में कौन सा स्थान है? तो आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसमें देश भर में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। पहला स्थान यूपी का है,
किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए ई ग्राम कचहरी बनाया? बिहार ने। ई ग्राम कचहरी किसने बनाया? तो बिहार ने बनाया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सकल घरेलू अनुपात में वर्तमान मूल्य में कितना % की वृद्धि हुई है? सकल घरेलू उत्पाद में 14.5% का। 2025 में शिक्षा के में कुल बजट का कितना % आवंटित किया गया? शिक्षा के खर्चा के लिए कुल बजट का कितना %? 25% से अधिक। कोसी मेची परियोजना जो भी पढ़े थे, जो बिहार सरकार के द्वारा, यह कितने जिलों से हो करके कोसी मेची परियोजना जाएगी? ठीक ना। एक तो ये अररिया पूर्णिया, ठीक ना। उसके बाद ये अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज, सुपौल नहीं जाएगी। अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज एक कोसी मेची परियोजना है। अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज। बिहार के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की? विशेष आर्थिक जोन जो होगा वह बिहार के किन 2 जगहों पे इस बार घोषित किया गया है कि यहाँ पर स्थापित? पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। 31 जनवरी से 2 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ गया? बोध गया में। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जैव गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? बिहार सरकार के द्वारा। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया? बिहार में। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मखाना महोत्सव बिहार के बाहर हुआ था, याद रखना, और इसका बेंगलोर में हुआ था। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितना % की वृद्धि की है, जिससे कि शहरीकरण बढ़े? निपटने के लिए 222.73% की वृद्धि की गई है। जातीय आधारित जनगणना के सब बिहार राज्य की कुल जनसंख्या घनत्व जो होगा इस बार, वह जातीय आधारित जनगणना के बाद वह कितना हो गया? यह बढ़ करके 1388 हो गया है। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप जो कि इस बार शुरू किया गया, यह कैसे? 23 से 28 के लिए। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल घनत्व सघनता दर्ज की गई? जहां घनत्व या सघनता बहुत ज्यादा है फसल का, वह कौन सा? सुपौल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग अन्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? यह पहला स्थान किया गया सूक्ष्म खाद्य उद्योग में। ठीक। पटना जेपी गंगा पथ पर एयर शो आयोजन किया गया, वह किसके अवसर पे एयर शो आयोजन किया था? एयर शो था यह किसके अवसर? बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पे किया गया था, यह इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता और नाटक शास्त्र यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर शामिल करने में अहम भूमिका में डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे? तो मयंक विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय से। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरए ने किस शहर में मनाया था? बिहार दिवस भारत के बाहर जो हुआ किस शहर में मनाया गया था? तो यह न्यूयॉर्क में मनाया गया था। ठीक है। वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी? 835 से लेके 1,17,000 किलोमीटर हो गया है। ठीक है। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचरण क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान हासिल किया? संचरण मतलब कि जो चलने वाला उसके क्षेत्र में बिहार कौन सा? 3रा स्थान हासिल किया। कौन सा? 3रा स्थान। 7 से 8 मार्च को बिहार के किस जिले के मोतिहारी पहला सौर वेदना महोत्सव? मोतिहारी जो होगा वह सौर वेदना महोत्सव, इससे पिछले बार में भी हम लोग अलग से इसके बारे में बताए थे, यह पूर्वी चंपारण में है। सौर महोत्सव पूर्वी चंपारण। बिहार के में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में? या 24 पेड़ों को। कितने पेड़ों को? 24। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के देश में आर्थिक विकास गति के मामले में कौन सा स्थान? बिहार के आर्थिक गति जो होगा वो किस रूप में बढ़ रहा है? या बिहार का 2रा स्थान है आर्थिक गति में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेल के अंग तुकों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने में भी बिहार भारत में कौन सा स्थान है? जो जेल का पूरा डिटेल है उसका बिहार जो है वह भारत में कौन सा रैंक हासिल किया? पहला। जलवायु कारी विशेष पंचायत पुरस्कार बिहार के किस एकमात्र पंचायत को? मोतीपुर पंचायत को मिला हुआ है। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन जो 2 प्रमुख स्टेशन पटना से दिल्ली के बीच में।
बिहार के समस्तीपुर जिला के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैचों में 35 गेंदों में शतक लगाया था? किस गुजरात टाइटंस के खिलाफ। टाइम्स ऑफ हायर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 भारतीय मतलब कि आईआईटी पटना का कौन सा स्थान हासिल है? 191। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की कल्पना की? मतलब कोसी नदी को जोड़ा है मेची नदी से, मेची नदी को फिर किस नदी के बेसिन से जोड़ा जाएगा और यह एक परियोजना विकसित किया जाएगा और यह नदी है महानंदा नदी। तो यहाँ महानंदा है और यहाँ कोसी होगा और यहाँ पे कौन सा है? मेची नदी। तो कोसी को मेची से जोड़ देगा और मेची को महानंदा से, और इस तरह से ये बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। जल जीवन हरियाली योजना की सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन तो 2025 में, तो ये 2028 तक मतलब कि 3 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, 5 वर्षों के लिए, 2028 से 2023 से 2028। तो भारत का 10,000वां किसान उत्पाद संगठन कहाँ रजिस्टर किया गया? किसान उत्पाद संगठन जो होगा वो बिहार में कौन? खगड़िया में। चौथी मेकांग गंगा धाम यात्रा के नेतृत्व किस संस्थान को किया गया है? जो गंगा धाम जो जाएगा वो चौथी मेकिंग गंगा धाम योजना, यह बोध गया विद्यालय 980 संस्थान के द्वारा। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपया प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? किस रेंज के खिलाड़ी को यह 20 लाख रुपया जो होगा यह योजना के ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। बिहार में उच्च शिक्षा के स्तरों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीदी की लाइब्रेरी सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में शुरू किया जाएगा। सी नंबर, सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला फलों की संख्या क्या है? आम। भारत में मखाना का उत्पादन, बिहार में कुल मखाना के उत्पादन का कितना % है? तो कुल मखाना जितना उत्पादन होता होगा वह बिहार में कुल कितना मखाना है? तो 85%। ठीक है। और बिहार में कितने % पंचायतों को डिजिटलीकरण के अनुसार शामिल किया गया? मतलब कि पंचायत को डिजिटल जो होगा, डिजिटल रूप से वह उस सारा पंचायत का डाटा उसमें आएगा डिजिटली। या कितने पंचायतों की संख्या? 100%। हर एक पंचायत को डिजिटली जोड़ दिया गया है। इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तीनों। ठीक है। और ये सारा चीज आपका 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का फिर इस बार आपका तैयार हो गया। और आगे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि मैं और वीडियो बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद।